हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम संख्या पद्धति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं या एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं साथ में बताता चलूँगा, और नेक्स्ट क्लास में इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊँगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं ये पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएँ कौन सी हैं या अपरिमेय संख्याएँ कौन सी हैं, ये सारा मैं डिटेल में कवर करूँगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं बताता चलूँगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। आप सब जानते हैं, संख्याएं जानते हैं, संख्याएं क्या होती हैं। हमारे पास 0 से 9 तक अंक होते हैं। 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये 9 तक कितने अंक हो गए? 10 अंक हो गए। अब जो भी संख्याएं बनती हैं इन्हीं संख्याओं से बनती, इन्हीं 10 अंकों से बनती हैं। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं, कितनी छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं इन 10 अंकों से। तो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या हम किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रकट करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से प्रकट करते हैं और इनका गिनती में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको बस ये याद रखना है। नेचुरल नंबर्स को या प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, ये 0 से शुरू नहीं होती है, ये याद रखना। 0 से शुरू नहीं होती है, 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ी या बिगेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि बिगेस्ट कितना भी बड़ा हम नंबर बना सकते हैं। बिगेस्ट तो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब जो पता ही नहीं है अनंत क्या है। ठीक है, तो हमको याद रखना है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। ज्ञात नहीं की जा सकती का मतलब इन्फिनिटी या वी कैन नॉट कैलकुलेट विच इज़ बिगेस्ट नेचुरल नंबर। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब क्वेश्चन इसमें किस तरीके का बनता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आ जाता है, निम्न में से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? निम्न में से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ठीक है, तो ये अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन दे देगा आपको। ये ऑप्शन दे दिया 5549, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। फिर बी ऑप्शन है, 0 हो गया। सी ऑप्शन हो गया, 9999 करके कोई भी कुछ भी नंबर हो सकता है। फिर डी ऑप्शन हो गया, ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया, ज्ञात नहीं की जा सकती। लिख लेना, डी ऑप्शन क्या हो गया? ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है हम वो ज्ञात नहीं कर सकते। डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है, ज्ञात नहीं की जा सकती। तो पहला तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, आपको संख्या दे देगा, जैसे ए बी सी और डी ऑप्शन दे दिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1 दे दिया, 5 दे दिया, 9 दे दिया और 999 दे दिया। ठीक है, अब इसमें ज्ञात नहीं की जा सकती ऑप्शन ही नहीं है। तो अब इसमें पूछ लिया सबसे बड़ी जो नेचुरल नंबर है, बिगेस्ट नेचुरल नंबर या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ज्ञात नहीं की जा सकती ऑप्शन नहीं दिया है। तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही लगाएंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। तो ये हो जाएगा ऑप्शन। अगर ज्ञात नहीं दिया हुआ है, ज्ञात नहीं की जा सकती, ये ऑप्शन में नहीं है, तो जो सबसे बड़ी या बिगेस्ट नंबर होगा या संख्या होगी तो उस पर टिक करेंगे। तो ये याद रखना, क्वेश्चन किसी भी तरीके का बन सकता है। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी जो बिगेस्ट नंबर है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 हो जाएगी। अब पूछ ले सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या कौन सी है। अब आपको पता है सम नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से सम प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या अगर पूछ ले कौन सी होगी तो आ जाए, तो सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी 2 है, क्योंकि 2 से पहले 1 है। 1 क्या है? ऑड है। तो सबसे छोटी सम नेचुरल नंबर या स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर
विच इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर इज़ 2। ठीक है, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बन सकता है, सबसे छोटी भाज, ठीक है, भाज प्राकृतिक संख्या कौन सी है? अगर भाज आ जाए, भाज का मतलब कंपोजिट नंबर जो 1 से, सेल्फ से और किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड होता है, उसको हम कंपोजिट नंबर या भाज संख्या कहते हैं। तो बताइए सबसे छोटी भाज प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कौन सा है? तब 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 भी जो प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और 1 ना प्राइम है, ना भाज है, ना अभाज है, तो इसलिए 1 को छोड़ देंगे तो हमारा 2 क्या है? 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो भाज हो या कंपोजिट नंबर हो तो वो 4 आएगी। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो अगर आपने कभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊँगा। अब पूर्ण संख्याएँ देखेंगे। पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं? तो जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं, अगर उसमें हम 0 भी ऐड कर दें तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, अगर इसमें हम 0 भी, इसके समुच्चय में 0 को भी इंक्लूड कर दें तो ये क्या बन जाती हैं? ये पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स बन जाते हैं। तो यदि प्राकृतिक संख्या को संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है वे संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ होती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम W से, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रकट करते हैं। तो उदाहरण क्या हो गया? जो पूर्ण संख्याएं हैं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं और 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो अब क्वेश्चन बन जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 होगी, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं, एक नोट याद रखेंगे यहाँ पे, धनात्मक होती हैं, परिमेय होती हैं एवं वास्तविक होती हैं। ठीक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि जो भी जितने भी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, या सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, ये याद रखना है। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं या इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स भी आपको पता होगा इंटीजर्स क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उन कौन सी संख्याएं कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो 0 के लेफ्ट वाली मतलब -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश माइनस इन्फिनिटी तक हो गए, और 0 के राइट वाली 1 2 3 4 5 डैश डैश इन्फिनिटी तक हो गए। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? इंटीजर्स में पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, प्लस नेगेटिव, जो भी नेगेटिव या ऋणात्मक नंबर्स होते हैं या संख्याएं होती हैं वो भी होती हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? माइनस वाले नंबर भी होते हैं और प्लस वाले नंबर भी होते हैं। ये याद रखना है पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी हो जाएगी बताइए? इंटीजर से नंबर, स्मॉलेस्ट इंटीजर से नंबर क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? क्योंकि इन्फिनिटी कोई वैल्यू थोड़ी है, बहुत बड़ी वैल्यू है इन्फिनिटी का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। तो माइनस इन्फिनिटी होगी स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स हम नहीं बता सकते और बिगेस्ट इंटीजर भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये याद रखना है, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स होगा वो हम ज्ञात नहीं कर सकते और जो बिगेस्ट इंटीजर होगा उसको भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? अब जो हम अपनी डेली लाइफ में जो यूज करते हैं जो भी नंबर, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये दशमलव भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक वर्गमूल भी हो सकते हैं, मिश्र संख्याएं भी हो सकती हैं। ये सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जो भी संख्याएं नंबर हम देखते हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। अब अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो एग्जिस्ट ही नहीं होती हैं, मतलब जो काल्पनिक होती हैं, उनको अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं, -√4 स्क्वायर रूट 4,
या वर्गमूल 4, तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन इस माइनस का वर्गमूल नहीं निकलेगा। इस माइनस होने की वजह से -4 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक या नेगेटिव नंबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट 2 नहीं होगा, ये याद रखना है। इसका स्क्वायर रूट 2 नहीं होगा क्योंकि ये बीच में माइनस आ गया। तो याद रखना, अगर स्क्वायर रूट -4 ऐसा कोई नंबर आ जाए, या स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -9, स्क्वायर रूट के अंदर एक बार माइनस आएगा तो उसका हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते, और वो एक अवास्तविक संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्या होगी। तो एक अवास्तविक संख्या ये हो गई, और एक अवास्तविक संख्या ये भी है -√i, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये आपको याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। अगर अवास्तविक या इमेजिनरी नंबर आता है तो स्क्वायर रूट -i दिया होता है, ये एक अवास्तविक संख्या है, या स्क्वायर रूट के अंदर i² दे दिया तो ये भी एक अवास्तविक संख्या है, ठीक है। ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। तो इस तरीके से भी आ सकता है, -1/04 ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो ये अवास्तविक संख्या हो गई। अब सम संख्याएँ क्या होती हैं और विषम संख्याएँ क्या होती हैं? तो सम संख्याएँ क्या होती हैं? तो 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या सम संख्याएँ कहलाती हैं। जो भी नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर्स सम संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या हैं? सम संख्याएँ, क्योंकि सभी की सभी 2 से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब विषम संख्याएँ क्या होती हैं? विषम संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएँ कहते हैं। जैसे 1, 3, 5 इन्फिनिटी तक। तो जो ऑड नंबर हैं उनको ओ से प्रकट करते हैं, जो सम संख्याएँ हैं उनको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इवन नंबर होते हैं या सम संख्याएँ होती हैं उनको ई से, और जो विषम संख्याएँ होती हैं उनको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं बताइए? भाज्य संख्याएँ या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बताइए? तो ऐसे नंबर या ऐसी प्राकृतिक संख्याएँ, ठीक है, जो एक या अपने को छोड़कर अंश संख्या से भी विभाजित हो, मतलब एक से विभाजित हो और खुद से भी विभाजित हो और किसी तीसरे नंबर से भी विभाजित हो, तभी वो भाज्य संख्या कहलाएगी, नहीं तो वो भाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे 4 1 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, और ये 2 से भी डिवाइड होता है। तो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। भाज्य संख्या होने के लिए उसको कम से कम 3 संख्याएँ कौन सी हैं? 1 से, और खुद से भी डिवाइड होना चाहिए, सेल्फ से डिवाइड होना चाहिए, और किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए। जैसे 4 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, और 4 से भी डिवाइड है, तो इसलिए ये क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। 6 क्या हो गया? 6 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, और 6 से भी डिवाइड है, तो इसलिए ये 6 भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या हो गई। अब अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं बताइए? प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक या अपने आप से विभाजित हो सकें, जो सिर्फ एक से और खुद से विभाजित होंगी कम्प्लीटली, उनको क्या कहेंगे? उनको हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बताइए? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 क्योंकि 1 से डिवाइड होती है और सिर्फ 2 से ही डिवाइड होती है, इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, या प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। अब दूसरी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, सबसे छोटी सम या इवन प्राइम नंबर कौन सा है बताइए? सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी यही है। सिर्फ एक सम संख्या 2 ही ऐसी है जो प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर या सम संख्या प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ 2 ही इवन नंबर ऐसा है जो एक प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब सहअभाज्य संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याएं जो जिनका HCF या महत्तम समापरिवर्तक 1 हो, यानी कि वो किसी कॉमन संख्या से 1 के अलावा विभाजित ना होती हूँ, तो वो क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, इनको देखते हैं। इनसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में होती हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो P/Q है उसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि Q के
मान 0 के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्याएं को क्यू से प्रकट करते हैं। बताइए, परिमेय संख्या को क्यू से प्रकट करते हैं और इनको P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं। बताइए परिमेय संख्याओं की सही परिभाषा कौन सी है, तो Q बराबर P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0 ये भी साथ में होना चाहिए, तो वही ऑप्शन ठीक होगा। तो जितनी भी संख्याएं हैं 5/7 है, 8/9 है, 4/7 है, 0 है, 7/9 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ऐसी संख्याएं आ जाएंगी, 5/6 है, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं वो सारी की सारी अपरिमेय होती हैं। तो अपरिमेय वे संख्याएं होती हैं जितने भी प्राइम नंबर हैं और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर जैसे 2 है, ठीक है, तो और इनका स्क्वायर रूट के अगर अंदर है, 2 है, √3 है, ठीक है, √7 है, ये याद रखना, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका वर्गमूल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो √2, √3, √7, √5, √13, √17 ये क्या होगा, सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अगर पाई का आ जाए, पाई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये पाई। ठीक है, पाई अगर आता है, पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। और अगर पाई की वैल्यू 22/7 है और अगर 22/7 लिख के दे दिया 22/7, तो 22/7 क्या हो गया, परिमेय हो गई। ठीक है, अगर 22/7 आ जाए, पाई ना आए, अगर खाली पाई आता है ऑप्शन में, तो पाई अपरिमेय संख्या है, और अगर 22/7 आता है तो ये परिमेय है। ठीक है, याद रखेंगे। अब वास्तविक संख्याएं बता दिया है, तो अवास्तविक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी वास्तविक होंगी। वास्तविक का मतलब उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ आते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे √-2, तो ये क्या हो जाएगा, ये अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, तो अवास्तविक संख्या मैंने जो भी बताई थी उसी में से ऑप्शन आ जाता है। जैसे √-i हो गया, या √i² हो गया, या स्क्वायर रूट, ठीक है, किसका स्क्वायर रूट -2 हो गया। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो अवास्तविक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब दशमलव भिन्न कौन सी होती हैं, तो ऐसी भिन्न संख्याएं जिनका हर 10 या 10 की घात हो। जैसे 5/10 है, ठीक है, 11/100 है, मतलब जिसके नीचे 1 और उसके साथ 0 ही 0 होना चाहिए, उसके अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, तो वो दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे 1/10 हो गया, 2/100 हो गया, 3/1000 हो गया, ये सब क्या है, ये सब दशमलव भिन्न है। ठीक है, क्योंकि इनके नीचे जो है 10 या 10 की घात में कोई नंबर होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो ये दशमलव भिन्न कहलाती हैं। अब अत्रिभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन दे देगा ए में 2, 3, 5 दे दिया, दूसरे ऑप्शन में कुछ और दे देगा। बताइए निम्न में से कौन सी प्राइम ट्रिपलेट नंबर है या अत्रिभाज्य संख्याएं। अत्रिभाज्य का मतलब वे 3 प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापरिवर्तक या HCF 1 हो, अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अत्रिभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी 3 संख्याएं, ठीक है, जिनका महत्तम समापरिवर्तक क्या हो, HCF 1 हो, वो अत्रिभाज्य प्राकृतिक संख्याएं या प्राइम ट्रिपलेट नंबर कहलाते हैं। तो ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 7, 5, 12 हो गए, क्या हो गया, अत्रिभाज्य प्राकृतिक संख्याएं हो गई, क्योंकि इनका HCF महत्तम समापरिवर्तक जो है 1 है, 1 है। महत्तम समापरिवर्तक में नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये अत्रिभाज्य प्राकृतिक संख्याएँ हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यहाँ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एक फार्मूला बताता हूँ मैं। अगर क्वेश्चन आता है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से 10 तक, ठीक है, की संख्याओं का योग, ठीक है, जब 1 से शुरू होता है, ठीक है, और कंटिन्यू होती हैं, लगातार संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3 डैश डैश, अगर ये n तक जाते हैं तो इनका योग क्या होता है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। n
n+1 और अपॉन 2। ठीक है, ये 1 से लेके जब संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और n तक जाती हैं तो इनका योग कितना हो जाता है, n+1 अपॉन 2 हो जाता है। अब 1 से शुरू ना हो, अब वो कह दे 50 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग। ठीक है, तो इसका योग कैसे निकालेंगे, 50 से 100 तक। तो हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक का निकालेंगे। ठीक है, n+1/2, यहाँ n क्या हो गया, 100 हो गया, n बराबर 100 हो गया, क्योंकि 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएँ हो गई, 100 संख्याएँ हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का, 49 तक की संख्याओं का योग निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग आएगा उसमें से 1 से लेके 49 तक की संख्याओं का योग हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। अब 1 से लेके 49 तक में n की वैल्यू कितनी होगी, 49 होगी, क्योंकि n कितना है, 1 से लेके 49 तक है। ठीक है, तो 49 संख्याएँ हो गई। तो ये आपको याद रखना है, अगर 1 से लेके आ जाए, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग कितना हो गया, या 5 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग क्या हो गया। अगर 5 से लेके 100 तक की संख्याओं को आ जाए तो 1 से 100 तक की संख्याओं का हम योग निकालेंगे, n बराबर 100 हो गया। फिर 1 से लेके 5 तक की संख्याओं को निकालेंगे योग, n बराबर 5 हो गया, n+1 अपॉन 2 में रख देंगे। तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में से 1 से लेके 5 तक की हम संख्याओं माइनस कर देंगे, तो 6 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको कई सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।